Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 17A सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 17B सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके अगेंस्ट में टिक मार्क हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज। किसी भी क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है। तो हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या कहती है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में, सी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। द फोर्थ एंगल इज। यहाँ पर क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स दिए हुए हैं और फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि फोर्थ एंगल भी x। अब चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए? द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स मस्ट बी 360। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था और फोर्थ एंगल नहीं पता है तो हम मान लेते हैं लेट द फोर्थ एंगल बी x। We know that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. That means 80 degree plus 70 degree plus 120 degree plus x equal to 360 degree. अब जब हम ऐड करते हैं यहाँ पर 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री तो यहाँ पर वैल्यू आती है 270 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री और यहाँ पे प्लस का नंबर जब इक्वल साइन के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है तो ये माइनस 270 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से फोर्थ एंगल में मिल गया है 90 डिग्री। thus द फोर्थ एंगल इज 90 डिग्री। Thus the fourth angle is 90 डिग्री। ऐसा आंसर ऑप्शन सी में दिया है तो सी ही करेक्ट ऑप्शन है, इसे टिक कर लेते हैं। और ये डिटेल में हमने सॉल्व किया है समझने के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आंसर आया है। अदरवाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, रफली सॉल्व करना है और जो भी आंसर आए वो फाइंड करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। बट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:5:6. The largest of these angles is. तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, रेशियो दिया है कि वो रेशियो क्या है 3:4:5:6 है और हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। तो जब रेशियो दिया हो तो हम इन्हें मान सकते हैं कि एंगल क्या होंगे 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 6x डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:4:5:6। लेट द एंगल्स बी 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 6x डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। दैट मीन्स 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 6x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। फॉर द सिंप्लीफिकेशन अब डिग्री हटा देते हैं और सिर्फ लिखते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 360। अब इन्हें ऐड करते हैं तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इनकी वैल्यू आती है 18x। तो यहाँ लिखते हैं 18x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या होगी? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है 18 का तो जब 18 इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो 18 बन जाए 18 और यहाँ 20 18 इंटू 20 करेंगे तो 360 आता है। दैट मीन एक्स की वैल्यू आ गई है 20।
सो 3x डिग्री एंगल की वैल्यू है, तो 3 की जगह 3 और x की वैल्यू तो 20 आ गई है, दैट मीन्स 3 इंटू 20 डिग्री। और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। ऐसे दूसरा एंगल क्या है 4x डिग्री, तो 4x डिग्री की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, 4 इंटू 20 डिग्री दैट मीन्स 80 डिग्री। थर्ड एंगल है 5x डिग्री, तो 5x डिग्री का मतलब होगा 5 इंटू 20 डिग्री, दैट मीन्स 5 इंटू 20 होगा 100 डिग्री हो गया। और फोर्थ है 6x डिग्री, 6x डिग्री दैट मीन्स 6 इंटू 20 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो यहां ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, तो लार्जेस्ट एंगल 120 डिग्री है और ऐसा ऑप्शन बी में दिया है, तो बी को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वाड्रिलेटर हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, अ काइट, अ रोम्बस, अ ट्रेपेजियम। तो जिसका केवल एक और एक ही पेयर पैरेलल साइड का हो ऐसा क्वाड्रिलेटर कहलाता है ट्रेपेजियम। हम डायग्राम में देख रहे हैं ये ट्रेपेजियम है, तो यहां पर केवल इसका एक ही पेयर पैरेलल साइड का है, दूसरा पेयर पैरेलल साइड का नहीं है, तो ये कहलाता है ट्रेपेजियम। ऐसा ऑप्शन डी में दिया है, डी को टिक कर लेते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो क्या कहलाता है। तो यहां हम डायग्राम देख रहे हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी को टिक कर लेते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज। ये डायग्राम आप देख रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होती है इक्वल होती है। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इक्वल नॉन पैरेलल साइड, जो साइड्स पैरेलल नहीं है वो इक्वल होती हैं, ऐसा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। तो यहां पे बी दिया है इक्वल नॉन पैरेलल साइड, तो बी को टिक कर लेते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन द क्वाड्रिलेटर इज। तो किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो ऐसा रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं रोम्बस का, तो रोम्बस ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे रोम्बस दिया हुआ है। 7 का बी, इसे टिक कर लेते हैं, अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्क्वायर हैज। तो देखिए एक स्क्वायर बना है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो बी ही करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्वाड्रिलेटर हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ। तो देखिए ये डायग्राम है, यहां पर एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हैं, ये इक्वल है और ये इक्वल है, बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, बट एडजेसेंट साइड के दोनों पेयर इक्वल हैं, एक पेयर ये हो गया दूसरा पेयर ये हो गया। तो ऐसे डायग्राम को या फिगर को काइट कहते हैं, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसे हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय ए रेगुलर क्वाड्रिलेटर। रेगुलर क्वाड्रिलेटर वो होता है ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल हों, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होता है। तो स्क्वायर के सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि रेगुलर क्वाड्रिलेटर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसे टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 17 भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटर्स भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 18 सर्कल सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।